नमस्कार दोस्तों, अमीर डोगरा स्टार न्यूज पालम पर 10 को जल्दी से जल्दी जुड़े एक और खबर आप लोगों के सामने लेके आए हैं। अभी हिमाचल सरकार ने एक नई मुहिम चलाई है कि जो बीपीएल श्रेणी में धनाढ्य सेठ है उनको बाहर निकालना, जो कि काबिल तारीफ है। काफी समय से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएल आईआरडीपी की श्रेणी में पिछले 40 वर्षों से कुंडली जमा के बैठे हुए हैं और आज तक वो, अगर उनकी आर्थिक स्थिति भी देखी जाए तो काफी लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी वो अंत्योदय आईआरडीपी का लाभ ले रहे थे। मगर जिन लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए था वो आज तक वंचित रहे। सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने फैसला लिया कि आए मिलकर हम सब इस भ्रष्टाचार को निकालें और जो पात्र लोग हैं उनको आईआरडीपी में रखें और जो अपात्र लोग हैं उनको बाहर निकालें। मगर जब ये कलम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कैबिनेट का फैसला आया, मगर फैसला पहुंचते पहुंचते जब वो अधिकारियों और कर्मचारियों के पास पहुंचा तो जो कर्मचारी हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बड़े औहदेदार बन चुके हैं। उनके हाथ में कलम आई और उस कलम का उन्होंने दुरुपयोग धड़ल्ले से किया और दुरुपयोग किया गरीब की गर्दन पे उन्होंने कलम चलाई और गरीब की गर्दन को काट के रख दिया। आज यही सिलसिला मैं आपको बताना चाहता हूं ब्लॉक पंचरुखी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर के वार्ड नंबर 3 की। ये देखिए, इस घर की तरफ देखिए। ये जो घर है ये जुल्फी राम जी हुआ करते थे, जिनको की कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी, कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका आगे एक बेटा है जो कि दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है और उस बेटे की आगे 2 बेटियां हैं। ये घर आप देख रहे हैं इनका, आज दिन तक इनको सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। सिर्फ एक सहायता मिलती थी आईआरडीपी या बीपीएल में, जिस श्रेणी में ये थे उससे भी इनको निकाल दिया, क्योंकि सरकार की नजरों में जो सरकार ने यहाँ पे अधिकारी या कर्मचारी भेजे थे सर्वे करने के लिए, उन्होंने इनकी गर्दन के ऊपर तलवार काट लगा के इनकी गर्दन को जो है कलम कर दिया कि नहीं, आप अमीर हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा जो यहाँ की महिला उनसे। जी बताइए, आपको जो बीपीएल से निकाला, या आईआरडीपी में थे या बीपीएल में? बीपीएल में थे। बीपीएल से जो आपको निकाला, क्यों निकाला? पता नहीं, उन्होंने बोला कि आप बीपीएल से निकाल दिए गए आपको। कोई आपको कारण, रीजन बताया? नहीं। आपके पति क्या करते हैं? दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगाते हैं। हाँ और आपके बच्चे क्या हैं? 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं मेरी। 2 लड़कियां हाँ हैं। जी। तो आपको कब पता चला कि आपको बीपीएल से निकाल दिया है? ये बहुत दिन हो गए। तो आपने क्या ऊपर जाके किसी से शिकायत की? नहीं। चुप बैठ के? हाँ जी, कुछ नहीं बोला। दर्शकों ये देखिए, ये है गरीब की आवाज। जब बड़े लोग गरीब की गर्दन पे तलवार चलाते हैं तो चुपचाप वो गरीब सर झुकाकर अपना गर्दन कटवा लेता है और चुपचाप अपने घर पे, अपनी झोंपड़ी पे, अपने आशियाने पे, अपने सपनों को महल पे चुपचाप बैठा रहता है। बोलने की हिम्मत नहीं करता है। अगर बोलने की हिम्मत करेगा तो जो कलम चलाई है, जिन्होंने ये तलवार चलाई है, उन्होंने इतना खौफ पैदा कर दिया होता है कि वो बोलने में भी सक्षम नहीं होते हैं। स्टार न्यूज सभी से अपील करता है कि जिन गरीब बहनों को, जिन गरीब भाइयों को, जिन असहाय लोगों को आईआरडीपी बीपीएल से निकाला हुआ है, स्टार न्यूज आपके घर पे आएगा, आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाएगा। आपका हक आपको मिलना चाहिए और जो अपात्र लोग हैं वो आज भी उस श्रेणी में बैठे हुए हैं, उनके लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। और ये आपके सामने है, एक इन्होंने गाय भी पाल रखी है जिसके लिए आज दिन तक इनको शेड नहीं मिला। काऊ शेड हर किसी को मिलता है, गॉड शेड मिलता है, हर चीज की सुविधा जो है सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की योजनाएं जो है गरीब लोगों के लिए है। मगर वो योजनाएं कहां जाती है? धरातल में गरीब लोग तक नहीं पहुंचती है। वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ जो रसूखदार लोग होते हैं उन तक ही सीमित रह जाती है। ये चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको दर्शकों, ये देखिए इनके घर की स्थिति को तो आपने देख लिया, उसके साथ साथ में अगर मैं बताऊंगा, ये वो बेचारी माँ जो है विधवा, इनके पति जिनको कि कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मगर आज दिन तक इनको कोई सुख सुविधा नहीं मिली और एक अपना जीवन यापन जो बसर करते हैं उसके लिए इन्होंने गाय पाल रखी है। और उसके लिए देखो, ये जो गौ शेड है वो स्वयं इन्होंने अपन खुद से बनाया है। सरकार को ये जनप्रतिनिधि थे, उनको नहीं नजर आया। बार बार इन्होंने, क्या आपने, जी ये बताइए, आपने गौ शेड के लिए पंचायत के पास कभी बोला? घर आ देता लिखाया था। घर के लिए बोला था, दिया उन्होंने? नहीं दिया। कभी नहीं दिया।
क्या बोलते थे? बोलते आ जाना भी घर है। तो ये देखिए दर्शकों, ये हाल है। ऐसे ना जाने और कितने गरीब जो हैं वो चुपचाप बैठे हैं कि हमें जो निकाल दिया है वो अपना हक नहीं मांग रहे हैं। तो अगर कोई जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है वो हमसे संपर्क करें। आपकी आवाज को हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ पास पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, बेटी है अनमोल, और इस परिवार में इस जो महिला है इसकी 2 बेटियां हैं, जो कि 2 बेटियां, पूछेंगे कौन कौन सी क्लास में? जी, आपकी 2 बेटियां हैं, कितनी बड़ी है? एक पहली में है, एक एलकेजी में। एक पहली और एक एलकेजी में। सरकार ने योजना बनाई है कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक आईआरडीपी से कई सुख सुविधाएं मिलती है, स्कूल में पढ़ाई में भी सुख सुविधा मिलती है, उनसे भी उन बेटियों का हक जो है वो छीन लिया। आखिर क्यों? क्या यह है व्यवस्था परिवर्तन? तो हमारी अपील है सरकार से कि जागिए और ऐसे गरीब लोग जो हैं इनकी दुआएं लीजिए, बात दुआएं ना लो। ये हालात जो आज बने हुए हैं वो आप लोगों के सामने है। ऐसे लोगों को जो है बीपीएल या आईआरडीपी की श्रेणी से निकाल रहे हैं, और जो रसूखदार लोग हैं वो वहीं के वहीं बैठे हैं। तो ये जो हालात बने हैं, इसकी जो लाइव तस्वीर है, लाइव स्ट्रीम जो है वो ए स्टार न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। ए स्टार न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।